स्वागत है आपका इंडिया डेली लाइव में। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले आपको दिखाएंगे इंडिया 100 सुपरफास्ट अंदाज में। कांग्रेस के दिग्गज नेता शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल बीजेपी में शामिल। देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में थामा पार्टी का दामन। दिल्ली शराब घोटाले में एक्शन तेज। ईडी दफ्तर में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से पूछताछ। शराब घोटाले में सवाल जवाब। कैलाश गहलोत को ईडी के समन पर आप नेता दिलीप कुमार ने कसा तंज। कहा, अगर ईडी कोई समन जारी नहीं करता तो होता है आश्चर्य। पूरा देश तानाशाही के खिलाफ हो रहा एकजुट। आईटी के नोटिस को लेकर कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जयराम रमेश ने कहा, विपक्ष को आर्थिक रूप से अपंग करने की कोशिश, विपक्ष को तहस नहस करने का अमाता। आईटी के नोटिस पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी। कहा, सत्ता का भयंकर दुरुपयोग कर रही भारतीय जनता पार्टी। आईटी के नोटिस के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर जितन राम मांझी ने कसा तंज। कहा, अपने ही कर्मों के कारण कांग्रेस को पतन का सामना करना पड़ रहा। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर प्रियंका गांधी का ट्वीट। कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड को जनता ने बताया वसूली रैकेट। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से घोटालों की खुली परतें। कांग्रेस को इनकम टैक्स के नोटिस पर बोले कर्नाटक सीएम डीके शिव कुमार। इंडिया गठबंधन के डर गई बीजेपी, इसलिए करवा रही है ऐसी कार्रवाई। आईटी नोटिस पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बोले बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग। उन्होंने तोड़ा है कानून, रिपोर्ट करनी होगी जमा। डर और हताशा में पार्टी कर रही भ्रम पैदा। आम आदमी पार्टी का बीजेपी में बड़ा आरोप। सौरभ भारद्वाज ने कहा, केजरीवाल की गिरफ्तारी 4 लोगों के बयान पर हुई। गवाह बनाने के बाद शरद रेड्डी ने बीजेपी को 55 करोड़ रुपए दिए। केजरीवाल को फंसाने की हो रही है साजिश। आतिशी ने कहा कि ईडी ने गवाहों को प्रताड़ित कर लिया बयान। राघव मगुंडा ने जेल में रहने के बाद बदला बयान। केजरीवाल के खिलाफ दबाव बनाकर बयान लिया गया। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, केजरीवाल को सीएम पद से हटाना चाहती है बीजेपी, बिना चुनाव लड़े चाहती है दिल्ली की गद्दी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के बयान पर सौरभ भारद्वाज का पलटवार। कहा, दिल्ली का सीएम बनने का सपना नहीं होगा पूरा। मनोज तिवारी के लिए खट्टे हैं अंगूर। रामलीला मैदान में होने वाली महारैली की तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे गोपाल राय। आप नेता दिलीप पांडे भी रहे मौजूद। के कविता की याचिका पर राउत एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। जेल में गद्दा और घर का खाना मंगाने की दी है याचिका। चुनाव से पहले कांग्रेस को ओडिशा में एक और बड़ा झटका। पूर्व विधायक चिरंजीव बिस्वाल ने पार्टी को दिया इस्तीफा। चुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवार तमिलिसाई सौंदरराजन का बयान। कहा, अच्छे सांसद के लिए तरस रहा है दक्षिण चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने स्लम एरिया के अंदर लोकसभा क्षेत्र में किया प्रचार। इस दौरान पीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ली चाय की चुस्की। अगरतला में सीएम माणिक साहा ने जनजातीय समाज पतियों के साथ बैठक में लिया हिस्सा। महिलाओं ने सीएम का किया भव्य स्वागत। बीजेपी प्रत्याशी वी मुरलीधर ने दाखिल किया नामांकन। केरल के तिरुवनंतपुरम से ही लोकसभा उम्मीदवार। प्रथम चरण के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन। 19 अप्रैल को पहले चरण का लोकसभा चुनाव। 21 राज्यों की 102 सीटों पर होगा मतदान। पप्पू यादव पूर्णिया से ही लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। 2 अप्रैल को दाखिल करेंगे नामांकन। आरजेडी ने बीमा भारती को बनाया उम्मीदवार। पप्पू के पूर्णिया से चुनाव लड़ने पर बोले तेजस्वी यादव। कहा, आरजेडी का गठबंधन किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि दल से। पप्पू यादव का मामला हमारा विषय नहीं। 5 अप्रैल को कांग्रेस मुख्यालय में जारी होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। 6 अप्रैल को उत्तर और दक्षिण भारत में 2 बड़ी रैलियों के जरिए किया जाएगा घोषणा पत्र का प्रचार प्रसार। नागपुर में नितिन गडकरी का रोड शो। बड़ी संख्या में समर्थक हुए शामिल। लोगों से की बीजेपी को वोट देने की अपील। लखनऊ में आगामी चुनाव को लेकर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा, हर तरफ है मोदी लहर, इस बार भी बीजेपी की जीत पक्की।
बीजेपी ने फिर विपक्ष को घेरा, वीडियो जारी कर बोला हमला, कहा देखिए खानदानी लुटेरों का सच, इनका सब काम अधूरा लेकिन नारा हो जाएगा पूरा। कल राजस्थान के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जयपुर में लोकसभा क्षेत्रों की कोर कमेटी की लेंगे बैठक। जयपुर में अमित शाह प्रमुख समाजों के प्रतिनिधियों की लेंगे बैठक। सीकर में करेंगे लंबा रोड शो। सांसद स्मृति ईरानी के अमेठी दौरे का तीसरा दिन, अपने आवास पर करेंगे समीक्षा बैठक। कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव की रणनीति करेंगे तैयार। राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न समारोह का हुआ आयोजन। चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न से किया गया सम्मानित। पोते जयंत चौधरी ने लिया सम्मान। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने पर पोते जयंत चौधरी ने जताई खुशी, कहा मेरे पास नहीं है शब्द, सब बहुत खुश। कर्पूरी ठाकुर को भी मरणोपरांत दिया गया भारत रत्न। परिवार के लोगों ने राष्ट्रपति भवन में रत्न किया रिसीव। भारत रत्न के सम्मान के बाद कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर ने कहा, मैं बहुत खुश हूं, भारत सरकार ने उनके काम को स्वीकार किया और उन्हें यह पुरस्कार दिया। मैं पीएम मोदी का आभार व्यक्त करता हूं। महान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भी मरणोपरांत मिला भारत रत्न। स्वामीनाथन को कहा जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक। गाजीपुर में सुपुर्दे खाक हुआ मुख्तार अंसारी। मोहम्मदाबाद के कालीबाग कब्रिस्तान में किया गया दफन। नमाज जनाजे में जुटी हजारों की भीड़। मुख्तार के जनाजे की पढ़ी गई नमाज, बड़ी संख्या में समर्थक हुए शामिल। मुख्तार अंसारी के सुपुर्दे खाक होने के बाद बोले अफजाल अंसारी, कहा सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हुआ संपन्न। मुख्तार के जनाजे के दौरान नारेबाजी करने वाले लोगों को डीएम ने दी चेतावनी। कहा नारेबाजी करने वाले लोगों की हुई वीडियोग्राफी, सब पर होगी सख्त कार्रवाई। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के समर्थकों ने पत्रकारों पर किया हमला। कहा मुख्तार को माफिया नहीं मसीहा बताइए। स्थानीय पुलिस मौके पर थी मौजूद। पोस्टमार्टम की प्राइमरी रिपोर्ट से बड़ा खुलासा, दिल का दौरा पड़ने से हुई थी मुख्तार की मौत। कल 5 डॉक्टर्स की टीम ने करीब 5 घंटे तक किया था पोस्टमार्टम। मध्य प्रदेश के भोपाल में सीएम मोहन यादव ने सभी को दी रंग पंचमी की बधाई। बाबा महाकाल के प्रदेशवासियों से मांगी दुआ।